बिल्कुल। हमारे साथ दिनेश गर्ग जी मौजूद हैं, सीए हैं वो। प्रवीण सिंघल जी हैं, ये भी सीए हैं। धर्म सिंह जी, ये भी सीए। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और आप सबसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बजट कितना कुछ खास होने वाला। तो दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और इस बार का बजट क्या खास होगा, क्या आकलन है आपका? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके लोक लाडले चैनल राष्ट्रवादी चैनल के राष्ट्रभक्त करोड़ों दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और इसके साथ ही आज की बजट पूर्व चर्चा को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो बजट 2021 है, ये बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वैक्सीन बजट साबित होगा। वैक्सीन बजट हम उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा आपको पिंच करेगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने पहले संकेत दिया है, ऑलरेडी 4 से 5 बजट बीच बीच में आ चुके हैं कोरोना के कारण। तो ये एक, आप उस तरीके से इस बजट को मत देखिएगा कि इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलेंगे या बहुत सारी छूटें जनता को मिलेंगी। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म देगा जहां जनता से या जहां जनता की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी को दूर करते हुए, पूरे सिस्टम को रोजगार परक बनाते हुए इंडस्ट्री के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बजट एक ऐतिहासिक बजट साबित होगा, जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने दो दिन पहले के भाषण में कहा था। तो अभी अपन एक थोड़ा सा इसको शुरुआत करते हैं कि इस बजट के अंदर लोगों की अपेक्षाएं क्या है। मैं इसको शॉर्ट में आपको 2-3 पॉइंटर बता देता हूं। एक तो यह है कि जो अगर ये वायरस जैसे चाइना से अगर ये मानव निर्मित वायरस है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि 4 से 5 साल में फिर से रिपीट कर सकता है और ज्यादा ताकत के साथ रिपीट कर सकता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। उस व्यवस्था से आपको आज की तारीख में अपने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। अभी भी हम हेल्थ सिस्टम पर सिर्फ जीडीपी का 1% खर्च कर रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में 3% तक इस खर्च को बढ़ाना होगा और अपने हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री को रोजगार परक बनाना होगा। इस कोरोना में हमने देखा कि लोगों को रोजगार की बहुत समस्या उत्पन्न हुई, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सरकार इंडस्ट्री परक, इसको रोजगार परक इंडस्ट्री को जन्म देगी इस बजट के माध्यम से। तीसरा, फर्टिलाइजर पर एक बहुत बड़ी सब्सिडी आने की संभावना है और आनी चाहिए, और ये सब्सिडी 1 लाख करोड़ रुपए तक की भी हो तो लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रवीण जी, मैं आपका रुख जानना चाहूंगा। आप सीए हैं और अर्थशास्त्री हैं जाने माने। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है उसके साथ उम्मीदें तो बहुत सारी जुड़ी हैं देशवासियों की, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो प्रावधान देशवासी सोच रहे हैं, क्या वो प्रावधान उस बजट के अंदर होंगे? क्या लोगों की उम्मीद के अनुसार ये बजट होगा? क्या मानना आपका? प्रवीण जी। नमस्कार जी। मैं दिनेश जी की बात सहमत हूँ। ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर बजट रहेगा और इसमें जो मुझे लग रहा है कि इस बार किसानों को जो किसान सम्मान निधि है उसमें थोड़ा बढ़ावा किया जाएगा, ताकि जो ये माहौल जो बना हुआ है, जो गतिरोध बना हुआ है किसानों के साथ में, उसको बातचीत करने के लिए एक नया माहौल बन सके। तो किसानों की सुविधा दी जाएंगी, किसानों को सब्सिडी दी जाएंगी। और जहां तक मध्यम वर्ग टैक्स पेयर का सवाल है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं। जैसे कि अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, कोई टैक्स नहीं है, और 5,10,000 रुपए जाती है तो 12,500 रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो उम्मीद है सरकार इस बार इस विसंगति को दूर करेगी, या जो हमारा जो स्लैब है, जो 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब है, उसको बढ़ा के 4 से 5 पे किया जाएगा, ताकि जो टैक्स पेयर है, ईमानदार टैक्स पेयर है, उसको ये विसंगति पेशान ना करे। और कुछ प्रावधान, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, तो इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ नए प्रोविजन ले जाएंगे। कुछ हॉलीडे, मुझे उम्मीद है कुछ हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे का प्रोविजन कुछ लाया जाएगा, ताकि जो इंडस्ट्री थोड़ा बढ़ सके, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। और इनको जो टैक्स है, जैसे आपका पार्टनरशिप फर्म है, उससे 30% स्लैब लगता है और कंपनी में काफी कम स्लैब है, तो हो सकता है कि पार्टनर फर्म को भी कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर लाया जाएगा। यानी टैक्सेशन मुख्य बिंदु इस बार रह सकता है। ठीक है। धर्म सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दिनेश जी मैं आपके पास एक बार पहले वापस आता हूं। आपने कहा कि थोड़ा सा पिंच करने वाला ये बजट हो सकता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बड़े अच्छे होंगे। एक तरीके से जैसे बच्चे को डराया जाता है वैक्सीन से पहले कि थोड़ा सा दर्द जरूर करेगी लेकिन ठीक हो जाएगा। क्या देशवासियों को ऐसा ही संकेत है कि अगर कुछ इस तरीके का सख्त कदम हो तो वो देश हित में ही होगा?
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने एनालिसिस किया इस चीज का। देखिए होता क्या है, जब आपको कोई बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़े, आपको दवाइयां लेनी पड़े, तो उस समय जो थोड़ा बहुत दर्द होता है उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि उसके लंबे और दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होता है, जैसा आपने कहा। इस चीज में मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं यहाँ साथ साथ। अभी देखिए हो क्या रहा है, हम सारे लोग जैसे ही बजट आता है तो हम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर एक साल के लिए थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। इस विषय पे मेरा एक सबमिशन है। पूरा देश इस चीज को काफी दिनों से महसूस कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। और वो चर्चा ये है कि जब आप बजट के माध्यम से जो टैक्स आप इकट्ठा करते हैं तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। अब वो सदुपयोग कैसे हो सकता है कि आज इंडस्ट्री में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज कोई भी कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेट क्या करता है, वो अपना पूरा साल व्यापार करता है, व्यापार करने के बाद उसके बाद वो अपने खातों का अंकेक्षण करवाता है, ऑडिट करवाता है। आप यहाँ ये बात समझने की कोशिश कीजिए, उसने सरकार से कुछ रिलैक्सेशन भी लिए हैं, कुछ सब्सिडी भी ली है, कुछ सरकारी सुविधाओं का फायदा भी उठाया है। उसके बाद जब उसको बही खाते का अपना ऑडिट करवाना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, तो वो उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का जो अधिकार है वो उस व्यवसायी के पास, उस कॉर्पोरेट के पास, उस इंडस्ट्री के पास, खुद के पास है। तो जब ऑडिटर की अपॉइंटी ऑडिटी करेगा तो एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी। तो मैं इस विषय पे थोड़ा सा बल डालना चाहता हूं कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑडिट ही ना करे, वो कोई सरकारी पैनल करे और वहां से हर कॉर्पोरेट को, हर इंडस्ट्री को, हर बड़ी इंडस्ट्री को एक ऑडिटर अपॉइंट हो जाए, वो उसके पूरे साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करे और वो अपनी एक निष्पक्ष रिपोर्ट जारी करे। आप एक छोटा सा एग्जांपल, एक मिनट और है, अगर मेरा अपॉइंटमेंट मेरे ही किसी क्लाइंट ने किया है तो मेरा झुकाव किधर होगा, मेरी रिपोर्ट निष्पक्ष कैसे हो सकती है, भले मैं कितनी निष्पक्ष रिपोर्ट बनाऊं, लेकिन वो निष्पक्ष हो कैसे सकती है। तो इस चीज पे एक थोड़ा सा बात की जानी चाहिए, तौर पर देश में इस पर एक चर्चा शुरू होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, उसके बाद धर्म सिंह जी से भी बात करेंगे, वो भी अर्थशास्त्री हैं, सीए हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन बजट पर लगातार चर्चा और विश्लेषण जारी है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ